ऑल मतलब सभी, ठीक है। सम मतलब क्या? कुछ। नो मतलब, देखो अभी जितना एग्ज़ाम हो है ना, उस सब एग्ज़ाम में अभी सिलोगिज्म का वेटेज है बहुत। कभी कभी 4-5, कभी कभी 7-8, कभी कभी 2-3, कभी 1 भी पूछता है, और कभी 1-2, कभी 7-8, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस सिलोगिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में तो मतलब कि पिछले बार रुलाया सबको है, मतलब अजीब से क्वेश्चन कभी कभी 10, कभी 12 बार पूछ रहा है इसी चैप्टर से। तो इसमें कम से कम मतलब आपका 1 से 2 नंबर तो कन्फर्म रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा तो 1 तो रहेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा ही रहने चांस ज़्यादा है। अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम देखो ना उठा के, अभी भी तुमको दिखाई देगा। पिछले बार 18 से स्टार्ट किया, अब भर के ऊपर क्वेश्चन दिया है। तो हर एग्ज़ाम पूछता है, बट ये सब में ज़्यादा पूछ रहा है अभी। तो ये सिलोगिज्म मतलब क्या हिंदी में? न्याय निगमन या फिर न्याय संगत, है ना। न्याय निगमन और न्याय संगत। तो सभी मतलब क्या होता है? सब मतलब, नो मतलब। ये क्वेश्चन मतलब कैसे तक होगा? मानो कि अगर हम ये बोलते हैं कि सभी मोबाइल पेन है, सभी मोबाइल पेन है, तो जो कहता है उसको मानना है। यहाँ रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, जो कह दिया बस सभी आकाश पानी है, जो कह दे सकता है, तो जो कहेगा वो मानना है। यहाँ रियल से मतलब नहीं है कि एक्चुअली होता तो नहीं है ऐसा कुछ, हाँ ऐसा होता नहीं है, वो जो कहता है उसको आपको मानना है कि यही सच है, ठीक है। बट वो सच हो या ना हो से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि वो सच हो, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है, सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, इसमें 3 चीज़ आपको सीखना पहले है। एक है ऑल, मतलब क्या होता है? सम मतलब क्या? और नो मतलब क्या? सम। ऑल मतलब सभी। सभी का मतलब क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मैंने बोल दिया सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन क्या है? पेंसिल है। तो सर्कल कुछ ऐसा बन सकता है इसका, इस तरह से, है ना। ये है पेन और ये क्या है? पेंसिल है। ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये पेंसिल का है और ये क्या है? पेन का है। अच्छा, सम के लिए क्या तरीका लगाएंगे आप? सम के लिए मतलब आएंगे कुछ हिस्सा ये पेन का है और ये क्या होगा? पेंसिल का होगा, है ना। तो कुछ हिस्सा पेन है, कुछ हिस्सा क्या है? पेंसिल है। कौन सा हिस्सा? तो ये वाला हिस्सा है ना। ये हिस्सा क्या है? कुछ पेन के अंदर है, कुछ क्या है? पेंसिल के अंदर है ना। कुछ पेन पेंसिल के अंदर है, कुछ पेंसिल पेन के अंदर है। और नो मतलब क्या होता है? इसका कोई संबंध ही नहीं है। ये पेन है और ये मान लो पेंसिल है, तो क्या दोनों मिल रहा है आपस में? कुछ भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको नो कहा जाता है ना, ठीक बात है। तो इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा भी आते हैं, वो सब भी समझाऊंगा। सम नॉट होता है यानी कुछ नहीं होता है, वो सब भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इसको अच्छा समझ ले। और इसमें क्या करना है आपको? ऑल का मतलब समझो कि आपको कोड किससे करना है। ऑल के लिए आपको 100 का कोड लगाना है। क्या लगाना है? 100 कोड लगाना है। सम के लिए क्या कोड लगाना है? 50। और नो के लिए क्या करना है? नो के लिए भी 100 ही कोड होगा। मतलब एकदम सिंपल वे में, हम फिगर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ये तो भी समझाने के लिए आपको यूज़ किया मैंने। यहाँ फिगर बिना ही क्वेश्चन बनाएगा और बड़ा आसान से कर पाओगे, आया समझ में। तभी मैंने यहाँ बस 100, 50 और 100 के लिए बताया, ठीक है। हम फिगर का इस्तेमाल सिर्फ समझाने के पर्पज़ से करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको मुश्किल होते जाएगा। लेकिन जब मैं बताऊँगा इस 150 से, तो सवाल में आप इजी कर पाओगे। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। वेन डायग्राम पे करेंगे तो कर सकते हैं, बट इसमें कई जगह फंस जाते हैं क्वेश्चन करने समय। वेन डायग्राम जैसा ही डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे वेन डायग्राम में कई सारे फिगर था, 10 से 12 फिगर था ना, कुछ ऐसा फिगर यहाँ ही बनेगा। तो फिगर वाइज भी कर सकते हो, या विदाउट फिगर करना चाह रहे हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, 100 और 50 के बेस पे कर सकते हैं, ठीक बात है। चलिए सीखते हैं भाई। चलो देखते हैं एक सवाल की तरफ, समझाने की तरफ से। जैसे मान लो ऑल ए आर बी, हिंदी लिखना है तो इसको निकाल दो। आप लिख सकते हो, आप हिंदी लिखो ना इंग्लिश, जैसे मर्जी लिखो, मैं बोल दूंगा इंग्लिश, हिंदी बोल दूंगा। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, लिखते जाएगा, मैं बोल दूंगा सभी ए बी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं 50 कहाँ लगाऊँ और 100 कहाँ लगाऊँ? यहाँ 2 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या है? ए और बी। इसमें मुझे 50 कहाँ लगाना है और 100 कहाँ लगाना है?
तो ऑल लगा है ए के सामने, तो यहाँ पे आएगा 100, अब बी के सामने क्या लगेगा 50 लगेगा। बिल्कुल सही है ना, ए के सामने में 100 और बी के सामने जो 100 ऑल आएगा ना उसमें हमेशा क्या लगाएंगे आप 100, और नो के सामने भी 100 लगेगा, लेकिन सम के क्या लगेगा 50। सम में लगेगा 50। ठीक है, आगे की जानकारी हम देंगे धीरे धीरे कैसे बनाते हैं। मैंने बोला कि नो ए इज बी, मैंने कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो 100 कहाँ 50 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 100 और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 100 होगा। ऐसा क्यों मालूम है, अगर आप देखो इसको ध्यान से, इसको समझो पहले, अगर फिगर में समझाएं, ऑल ए आर बी है ना, सभी ए क्या है, ए यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा, है तो सभी ए को किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो आपने इसको क्या बोला 100 बोला, तो कितना बोला 50 बोला ना। अब देखो इसमें देखो सब अपने आप में पूरा पूरा है, कैसे, बी का देखो कुछ हिस्सा, बी का देखो कुछ हिस्सा ए ले रखा है, बी का देखो कुछ हिस्सा कौन ले रखा है, ए है ना, इतना लिया तो क्लियर। तो ये तो ए अपने आप में तो पूरा है, अकेला है, इसका अंदर कुछ है तो नहीं, बट वो अपना ए का खुद का अपना ज़मीन है, राइट, तो वो पूरा पूरा ए 100 लगा रहा है, इतना जाने की ज़रूरत नहीं, फिर समझ लो पहले, ये हो गया। वो किसका हिस्सा ले रखा है, बी का ज़मीन लेकर रखा है ना, तो ए हुआ 100 और बी कौन हुआ, बी का तो हिस्सा कुछ ले लिया ए, तो वो हो गया कितना, वो हो 50 हो गया। ठीक है, बट इससे अच्छा आप ये समझो, जहाँ ऑल लगा है वहाँ 100, जहाँ ऑल नहीं लगा वहाँ क्या 50, ऑल के बाद जो लगा है लास्ट में उसमें क्या लगा हुआ 50। अब नो ए इज़ बी, मतलब नो ए भी अलग होगा और बी भी अलग होगा, है ना, दोनों का अपना अपना ज़मीन है भैया, ये भी 100 होगा, ये भी 100 ही होगा ना, दोनों अपना 100 होगा। क्लियर बात है, तो इस तरह से 100 हो गया। अब बताओ सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, देखो 50-50 होगा, मैंने बोला 100 से कम जहाँ भी होगा वहाँ लग जाएगा 50, क्योंकि सम ए इज़ बी बोला है, कुछ ए बी है ना और कुछ बी कौन है ए है, तो ये भी 50 होगा और ये भी क्या होगा 50 होगा। समझ में आया तीन बात, 100 से जहाँ भी कम हुआ वो क्या हो जाएगा 50 लगाओगे उसका। ठीक है, मतलब वो 90% भी क्यों ना हो, आपको वहाँ लगाना है वैल्यू में कितना 50। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, हिंदी वाला लिखते रहेगा, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब देखो इसमें 100 कहाँ 50 कहाँ लगेगा, यहाँ 100 लगेगा 50, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा 100। ठीक बात है, यहाँ 50 लगा दो और यहाँ क्या लगाओगे 100 ना। ठीक है, सम ए आर नॉट बी। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो, कुछ ए बी नहीं है, हाँ ये हिंदी लिख लेना। अच्छा, ओनली और फ्यू वाला मैं आपको लास्ट के तक समझाऊँ, ओनली फ्यू अभी नहीं कराते हैं, ओनली फ्यू आप लोग आता नहीं, जिसका आता है मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, ओनली फ्यू आपको लास्ट में समझाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। चलिए स्टेटमेंट 1 लेते हैं अब, ये क्लियर सबको है। लिखोगे ऑल मैंगो, ऑल मैंगो, ऑल मैंगोज आर एप्पल, आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ये आपका रहेगा स्टेटमेंट, लिखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको कथन बोलते हैं, हिंदी वाले लिखते रहिएगा, कथन बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट को 1 नंबर। ठीक है, हिंदी होगा सभी आम सेब है। ठीक, तो
अब लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, है ना, उसको निष्कर्ष बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष नंबर 1 लिखते जाइए, समझते जाइए। सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, एम लिखूंगा मैंगो के लिए, एप्पल के लिए ए लिखूंगा आगे बार से, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझते हैं। सम एप्पल्स आर मैंगोज लिखे। अब ये सही है कि गलती है, सही है। कैसे मालूम करेंगे? सर ये 100 और 50 है सर। पहले कोड करते कितना है यहाँ पर? ये तो सम 50 और यहाँ क्या? 50 आएगा। 50 होगा। हाँ। सम के लिए यहाँ 50 होगा, यहाँ पे क्या आएगा? 50 आएगा। ऑल के लिए 100 ऑल मैंगोज और एप्पल होगा, तो ऑल के सामने में 100 और 50। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप इसको 50 लगा, इसको कितना 50 लगा दिए ना, ठीक है। तो अब तुमको अब एक बात समझा, बस पहले बताओ उसका आंसर। अगर तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है तो तुम क्या 100 रुपये खर्च कर सकते हो? सही बोलना, हाँ या ना, में सोच के बोलना। नहीं कर सकते हो तो इच्छा नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा नहीं जान रहे हैं। तुम क्या समर्थ हो खर्च करने के लिए? 100 रुपया है, तुम खर्च कर सकते हो खर्च ना। तो तुमसे बोले सर तुम 90 रुपया हमको दे दो, कर सकते हो? 100 कर सकते हो? अरे हाँ कि ना? 80 कर सकते हो? 70 कर सकते हो? 50, 10, 20, 5, 2, 1 कर सकते हो ना? 100 या 100 से कम हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन बोलो 100 रुपये तुम्हारे पॉकेट में है, तुम 200 रुपये दो हमको, दे सकोगे? नहीं सकोगे, पक्का बात है। तुमसे मांगा 100 रुपया, तुम बोले सर 100 रुपये तो है ही नहीं मेरे पास। अगर 100 रुपया है तुम्हारे पास, अगर हम मान ले 500 दो हमको, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इस जगह पे क्या मतलब है कि आप अपने समर्थ से ज़्यादा दे सकते नहीं, तो लेकिन उसके नीचे दे सकते हो, राइट। उसी हिसाब से यहाँ बनाया गया। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 50 आप पे कर सकते हो, 100 भी पे कर सकते हो, लेकिन 100 की जगह ऊपर नहीं कर सकते, राइट। तो अब देखो उल्टा आते हैं। उल्टा मतलब क्या? 50 पे आते हैं। 50 तुम्हारे पास है, तुम 50 खर्च कर सकते हो? 50 से नीचे कर सकते हो? तो नीचे वाला क्वेश्चन हम दिए नहीं है, सीधा दिया है 100, एक क्या दिया है 100। अगर आपको 50 मांगा, 50 आप पे कर सकते हो। आपसे 100 मांगा कर पाओगे? नहीं। 50 है तुम्हारे पास, 100 खर्च कर पाओगे? नहीं कर सकते ना, दे सकोगे नहीं। बस यहीं पे ये कॉन्सेप्ट इतना ही में पूरा ख़त्म हो जाएगा सवाल। देखो क्या है, देखो अब मैंगो में कितना लगा हुआ है, यहाँ पे एप्पल में कितना लगा हुआ है। अब तो यहाँ देखो एप्पल में कितना है, यहाँ कितना है, तो क्या 50 हो सकता है खर्च सबसे? अच्छा मैंगो में कितना है यहाँ पर, यहाँ कितना है? ये समझो कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 100 मैंगो है, तुम्हारे 50 एप्पल है, बेचने निकले हो तुम, कस्टमर मांगा, तो तुम क्या उसको 50 एप्पल दे पाओगे? दे सकते हैं भाई, ले लो, हम तो लेने बेचने के लिए निकले हैं, है ना। अगर कोई आपसे मांगे 50 आम दे दो, तुम दे पाओगे? दे दिए। इसका मतलब क्या है, हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये आंसर सही है। ऐसा समझ में, फिगर का जरूरत ही नहीं है डायग्राम का। हुआ? क्लियर हुआ? देखो एक और लिखो, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। एप्पल के लिए ए, मैंगो के लिए एम लिखूंगा। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। बताओ सही गलती है? अरे स्टेटमेंट यही रहेगा, ओनली मैं कंक्लूजन लिखूंगा बहुत सारा, बोला कौन कौन सा कौन सही हो रहा है आपका। नहीं ये गलत होगा, ये गलत होगा। सोच समझ के बोलिएगा। गलत 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 होगा। 500 से 140
रॉन्ग होगा। पहले एप्पल 50 था 100 हो गया। 100 मांग रहा है। तुम्हारे पास भाई नंबर जरूर लगाइएगा। यहाँ कितना है और यहाँ कितना आएगा? ये मैंगो है ना, ये एप्पल है। तुम्हारा एप्पल है, 100 एप्पल है। ये तुम्हारे पास तुम लेके बेचने निकले हो, एप्पल ले लो, मैंगो ले लो, ठीक है। तुम्हारे टोकरी में कितना एप्पल है और ये मांग कितना रहा है? भैया नहीं है, नहीं, माफ़ कीजिए, नहीं है। एक भी गलती हुआ, मतलब एक भी तुम्हारे पास अगर कम मिला तो आंसर क्या होगा? गलत। कम नहीं होना चाहिए, अगर बराबर है तो चलेगा, कम हुआ तो वो गलत। एक भी अगर ये कम हो गया, इसको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यह एक तरफ ठीक है, एक तरफ चेक करना कि वो कम है कि नहीं। कोई एक ठो कम गया या दोनों कम गए तब तो गलत है। नेक्स्ट लिखो, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, तो क्या होगा? ट्रू, सही है। सम मैंगोज आर एप्पल सही होगा, क्यों? 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पर। आपके पास 50 एप्पल है, 50 मांग रहा है, दे पाएंगे? ले लो भाई। यहाँ दे पाएंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, सही है। कम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं सकते ना। अब बराबर ही दे सकते हो, ज़्यादा नहीं सकते। अब नंबर 4 देखते हैं। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, 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 नॉट एप्पल। हाँ देखो, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल बोला ना, बताओ क्या होगा? सही गलती? गलत होगा। कैसे? 50 ये 100 है, एप्पल 50 আছে, এত চাইছে। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल। हाँ बताइए, गलती कैसे हुआ? ये नॉट 100 होगा, ये 50 है एप्पल। नॉट एप्पल 100 है, मैंगो 50 है और एप्पल 100 है। क्वेश्चन में 50 और है। एप्पल मतलब 100 हो गया। 100 हो गया। मेरा पहले और कुछ इसमें जानकारी जो आप बता सकते हो? वही तो। सेम कैसे होगा? एप्पल देखो, नॉट एप्पल बोला है। 50 है, नीचे में 100 नॉट लगा है ना, मतलब 100 होगा। हाँ पहले बोला गया सारे एप्पल, यहाँ बोल रहे हैं कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, तो यही से- ठीक है, आपका एक कंडीशन सही है कि यहाँ कितना लगाओगे आप? 50, और यहाँ कितना? 100 लगाओगे ना। अब यहाँ तक तो आने का ज़रूरत को पड़ेगा भी नहीं। क्यों? अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। पॉजिटिव क्या बोलते हैं? धनात्मक बोलते हैं ना। अगर वो पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव बात अगर बोल दिया ना तो वो गलत माना जाएगा, मतलब वो आपका आंसर नहीं आएगा, यानी कि वो गलत कहलाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बनने वाला कंक्लूजन भी ना पॉजिटिव होना चाहिए। इससे ये वाला देखो, पॉजिटिव है ना। सम एप्पल आर मैंगोज, ऑल ए आर एम एप्पल आर मैंगोज, सम मैंगोज आर एप्पल, ये सब को पॉजिटिव बोल रहा है ना। ये सब का सब पॉजिटिव है, राइट? तो लेकिन देखो ये नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं बन सकता और नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बन सकता, वो देखते ही काट दो आप, ठीक है। ये सब आता है पॉसिबिलिटी में, जब पॉसिबिलिटी सिखाएंगे तब बताएंगे। अभी तक का कोई चांस नहीं सही होने का। क्या बोला? पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। देखते ही बोल सकते हो, राइट? तभी तो कहा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शकल मत बना, अभी तू ठीक कर शकल अपना। इसका मुंह रखता है गुस्सा में, ये रिंकू बोल रहे हैं गुस्सा वुस्सा में है क्या? अरे रीजनिंग है, तुम लोगों को तो बड़ा फेवरेट चैप्टर करा रहे हैं रीजनिंग। हाँ वही ना, अब ठीक है, इसलिए गुस्सा में है। नो मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, बताइए क्या होगा? सही गलती? ये सही है। गलत है। सोचो सोचो सोचो। नो मैंगो इज एप्पल, जरूरत है 150 का? ये 100 ये तो नकारात्मक है ना, तो गलत होगा ही होगा, नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना यहाँ पर, तो पॉजिटिव तो ये रहा, ये नेगेटिव बोल रहा है, सही कैसे हो सकता है? नहीं होगा, गलत होगा। नहीं होगा ना, नहीं, ये कट जाएगा। कट जाएगा। हाँ। आगे आगे, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, ये निकाल दो, उसको निकाल दो ना। ये भी गलत है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज,
अरे गधे, Not here. कितना सिखाएंगे तुम्हें? सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। तो नेगेटिव बात हो गया ना यहाँ पर, तो नेगेटिव सही कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत हो गया ना। नंबर 7 पे आइए। नो एप्पल इज मैंगो। ये भी गलत। नो एप्पल इज मैंगो। बोलो क्या होगा? खत्म बात, इतना ही तो करना है। कितना इजी होगा बताओ? कोई डायग्राम का जरूरत ही नहीं। एक के साथ में एक स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। सुनो, एक स्टेटमेंट अभी तो एक सीख रहे हो ना, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो एक स्टेटमेंट समझ में आया आपको कि अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? यहाँ से सब पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा आंसर? सबका नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, वो ऑल 50 बाद में, जब पॉजिटिव है और पॉजिटिव पूछा तब वहाँ 50 ऑल का पुट करना है। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव यहाँ दे दिया कंक्लूजन ना, तो कोई 50 ऑल का जरूरत ही नहीं है। 2 चीज़ करना है। पहले क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ढूंढो है कि नहीं। पॉजिटिव है तब 50 और 100 लगाना है, ठीक। अगर नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव दिया कंक्लूजन में, तभी 150 लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। क्लियर? तो एक और ट्राई करते चलो। और मैंने अभी क्या बोला कि आपको 50 से क्या 100 से 50 बनेगा? 50 बनेगा तो ये बन सकता है, लेकिन क्या 50 से 100 बनेगा? 50 से 100 तो नहीं बनेगा, तो गलत हो जाएगा। ये बातें भी नोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, सम डॉग्स आर कैट्स। अरे कुत्ते बिल्ली और क्या, ये हिंदी है। स्टेटमेंट लिखोगे पहला, सम डॉग्स आर कैट्स, सभी कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सम डॉग्स आर कैट्स। सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। क्या करना है इसके लिए? आप कुछ कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। 1 नंबर, सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स। कैट फॉर सी फॉर कैट, आर डॉग्स। बताओ क्या होगा? सही है, सही है। सही है। हाँ, 50 सम कैट्स आर डॉग्स। अब देखो यहाँ पर है क्या? 50 तो है ना, ये 50 है तो यहाँ भी क्या बोल रहा है? 50 बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है? 50 बोल रहा है। तो बताओ सही की गलती है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा लेते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स, यहाँ 100 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? 50 है ना, राइट। तो इसको आप सब्जेक्ट बोला करो, इसको क्या बोलो? ऑब्जेक्ट बोलो, राइट। तो सब्जेक्ट बोलो, इसको ऑब्जेक्ट बोलो। तो ये सब्जेक्ट में अगर 100 लगेगा ना ऑल में, तो ऑब्जेक्ट में क्या ऑटोमेटिक 50 लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट सम से स्टार्ट हुआ ना, 50 लगेगा, यहाँ भी 50 आएगा, ठीक है। यहाँ ऑल से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट में 50 लगेगा। तो ये आंसर गलत हो गया। तीसरा नंबर लीजिए, ऑल डॉग्स आर कैट्स। ऑल डॉग्स आर कैट्स। ऑल डॉग्स आर कैट्स गलत है, क्योंकि भैया यहाँ 100 लगाना पड़ रहा है, यहाँ 50 है और डॉग में 100 है ही नहीं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो मार्केट निकले और बोले कि कुत्ते बेचने निकले 50 हो गया, कितने? 50 बिल्लियाँ। कौन कितना मांग लिया? नागालैंड में कुत्ते बिक्री होता है, पता है? वो सोच सोच के बोल रहा है। चलो, नो डॉग्स आर कैट्स, नागालैंड में बिक्री होता है। नो डॉग्स, नो डॉग्स आर कैट्स, क्या होगा?
नेगेटिव है ना, तो गलत होगा। वाइट, बिल्कुल सही बात है। नो कैट्स आर डॉग्स, ये भी गलत है। नो कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग्स। क्या होगा ये भी? नेगेटिव बात तो बन ही सकता नहीं है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। इसी में इसके आगे गलत गलत सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। नंबर कितना होगा? 6। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स नॉट डॉग्स डॉग्स। क्या होगा? सही गलती? क्योंकि नेगेटिव बोल रहा है ना, नॉट मतलब नेगेटिव हो गया, यहाँ भी गलती। 7 नंबर, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ये भी गलत सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। आंसर क्या होगा? गलत, क्योंकि नॉट लगा ना यहाँ पर भी, तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनता है, नेगेटिव बनता ही नहीं है। ये सब नेगेटिव था। नहीं, मैंने क्या बोला? पॉजिटिव रहेगा स्टेटमेंट तो अगर कंक्लूजन में नेगेटिव आ रहा है, कहीं से भी नेगेटिव आ रहा है, या तो नो से स्टार्ट हो रहा है या सम नॉट बोल रहा है, तो समझ लो कि आपका आंसर नहीं बनेगा, वो गलत है। ठीक है। अगर नेगेटिव है स्टेटमेंट में बनेगा, ऐसे नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो 50 ऑल को पुट करके चेक करो कि सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल। ये क्या है? न्यू क्वेश्चन। हाँ, न्यू स्टेटमेंट, न्यू स्टेटमेंट लिखो। नो नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, इज टेबल, नो चेयर इज टेबल। ठीक है। कोई कुर्सी मेज नहीं है। कुर्सी होता है, इसका मतलब इसका होता है मेज। कोई कुर्सी मेज नहीं है। फिर ठीक है, फिगर जानते ही हो कैसे करते हैं अलग अलग। अब लिखें कंक्लूजन 1 नंबर, ये था स्टेटमेंट 1 नंबर। ऑल चेयर आर टेबल्स, ऑल चेयर आर टेबल्स। गलत होगा। क्यों गलत होगा? सही होगा। स्टेटमेंट नहीं है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, इसलिए नहीं। क्या हो शुभम? राइट है। और कौन राइट बोल रहा है और रॉन्ग कौन बोल रहा है? राइट 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 राइट। बुद्धि घर पे रख के आए हो तुम सब, गधे सब। कितने देर बोल रहा है? नो बोला ना यहाँ पर। नो तो नेगेटिव हो गया स्टेटमेंट। आई तो ऑल कैट आर, क्या सॉरी कैट बोल रहा, ऑल चेयर आर टेबल बोल रहा है, तो पॉजिटिव है ना। सर की सर? नो चेयर इज टेबल तो 100 हाँ। ये वाला ऑल चेयर मतलब 100 और टेबल मतलब 50, तो टेबल 100 है, 50 मांगा है तो दे सकते हैं ना। আর পজিটিভ নেগেটিভ কোথায় গেল? আমি এটা নলেজে বলবো। কি মানে होगा तो नहीं होगा तो नेगेटिव है तो भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बन सकता है? ও আচ্ছা আচ্ছা हवे की बोलो, হবে না तो गलत है ना ये। अरे 50 100 बाद में लगाओ, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर टेबल, आर टेबल। रॉन्ग गलत होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ से आ सकता है? गलत है। सम टेबल आर चेयर, ये भी गलत सम टेबल आर चेयर, ये भी गलत होगा क्योंकि भाई ये नेगेटिव है, पॉजिटिव यहाँ होगा ही नहीं। ऑल टेबल आर चेयर, ये भी गलत ऑल टेबल आर चेयर, आर चेयर क्या होगा? गलत, क्योंकि पॉजिटिव ले सकते नहीं आप। हो गया। नंबर 5, नंबर 5, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर। बोलो, ये सही है। नो टेबल इज चेयर। सही बोल कैसे दिए? चेक तो करो। अरे चेक तो करो। 100 फिर हाँ, 100 सही है गलती है? सही है। सही है। केवल स्टार्टिंग में 50 था सर, नहीं होगा। तो 50 का 100 रूल चेक करो पीछे जाके।
क्या हुआ? हाँ हाँ, सही गलती ये बताओ ना पहले। सर सही, ये सही है। सही है, सही है। सही है। यस सर। इधर काहे कंफ्यूज है? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है तुम लोगों को? देखो नो लगा है ना, तो यहाँ भी तो 100 हुआ ना, यहाँ भी तो 100 होगा। देखो नो वाले में बताया था मैंने, जब नो से स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट भी 100। ऑल से स्टार्ट होने पर सब्जेक्ट 100, ऑब्जेक्ट 50। सम से स्टार्ट होने पर सब्जेक्ट भी 50, ऑब्जेक्ट भी 50। 3 चीज़ें सिखाए ना अभी तक। और सम नॉट वाला में क्या होगा? सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी, यहाँ सामने वाला तो पॉजिटिव बोला सामने वाला में, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? 50 बोला, सम से हुआ ना स्टार्ट, और यहाँ को नॉट लग गया, सम ए आर नॉट बी, तो ये तो नॉट लगा ना, ये 100 हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा 100। ऑब्जेक्ट 100 सिर्फ 2 ही जगह हो रहा है, एक तो क्या स्टार्टिंग नो से हो रहा है तब ऑब्जेक्ट 100 हो रहा है, और एक सम नॉट लग रहा है ना, पहले स्टार्ट में सम बाद में नॉट लग रहा है, तो इस जगह पे ऑब्जेक्ट होगा कितना? 100। बाकी समय ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? 50। तो यहाँ सही होगा ना, क्योंकि ये 100 है, ये भी 100 है, और यहाँ से भी 100 बोल रहा है ये वाला, और ये भी क्या है? तो सही हुआ ना। देख के समझ के बोलिएगा आप लोग। आगे देखो, निकाल दूँ? एक बार फिर से रिवाइज कर देते। देखो फिर देखो, नो ए मतलब कोई नाम ले लिया, ए इज बी, तो ये क्या है ना, सब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? 100, ठीक है। एक ये बताया था। फिर अगर मान लो सम ए आर नॉट बी, सब्जेक्ट कितना होगा? सम लगा है और यहाँ नॉट लगा तो ये हो जाएगा 100। बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर ऑल ए इज बी, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से 150 का मतलब नहीं होता है। 150 तो क्वेश्चन करने के लिए करते हैं ना। यहाँ क्या लगाएंगे आप? ये तो हो गया आपका 100, ये क्या हो गया? देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट 100 क्यों होगा? क्योंकि ऑल लगा है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? 50 है ना। सम ए इज बी, 50 यहाँ होगा, यहाँ 50 होगा। समझ में आया? अभी बस आपको इतना ही तो पढ़ा है अभी तक, है ना। बढ़े आगे। ऐसा सीखोगे ना कि दूसरा को सिखाओगे बैठ के। ये कितना क्वेश्चन करा है इसके अंदर? 5 तो करवाए। कंक्लूजन 5 हुआ है। सच बोल रही है। सम टेबल आर नॉट चेयर, सही है। सम टेबल आर नॉट चेयर, सम टेबल आर नॉट चेयर, राइट। तो ये 50, ये बताओ क्या होगा? 50, 100 सही है। टेबल में कितना लगेगा 50 और यहाँ कितना लगेगा? तो क्या आपके 50 टेबल है? है, मेरे पास है, दे सकते हैं। चेयर 100 है, तो सही हुआ ना ये। नेक्स्ट नंबर है, ये 6 था ना, 7 होगा। ओके, सम चेयर आर नॉट टेबल, सही है। सम चेयर आर नॉट टेबल और नॉट टेबल, 50, 100 है ना। क्या हुआ? सही गलती? सही है। सही है। तो यहाँ भी 50 लगेगा, यहाँ कितना गया? 100। भैया 50 चेयर है क्या उसमें? चेयर ले लो, कितना है? 100 पीस लेके चले हो ना। टेबल कितना लेके चले हो? अब कस्टमर कितना मांग रहा है? 50 चेयर दे सकते हैं? ठीक है, ले सकते, दे सकते। सही बात है। यहाँ देखो तो 100 टेबल दे सकते हो क्या? बेच सकते हैं ना। हाँ है, तो हो गया। है समझ में कुछ अभी तक? एक और लेते हैं स्टेटमेंट एक। सम रेन्स आर नॉट वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये स्टेटमेंट हो गया अपना। ठीक है, 1 नंबर। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल रेन्स आर वाटर,
गलत है। ऑल रेन्स आर वाटर, ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। गलत है। क्यों गलती है? पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव है। एकदम सही पकड़े हो, सही पकड़ तुम लोग का है, इतना सीख गई। कहाँ पढ़ती है तुम लोग? आपके पास में ठीक है। सही है ना ये, मतलब कि ये गलत हो गया, इसको काट देते हैं क्योंकि नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव। सम रेन्स आर वाटर, सम रेन आर वाटर, रेन्स आर वाटर, क्या होगा? ये भी पॉजिटिव है, गलत। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों में कोई तालमेल है ही नहीं, कट जाएगा, है ना। तीसरा नंबर, सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन, क्या आंसर होगा? ये भी गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव है ये। ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन, क्या होगा ये? ऑल वाटर आर रेन, गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव है ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, सर Some गलत है, गलत है। वाटर सर गलत है। आर नॉट, गलत है, गलत है। एक बार बोलो, गलत है। सम वाटर आर नॉट रेन, सर गलत है क्योंकि ये 100 है, वहाँ पे 50 है। सम वाटर आर नॉट रेन क्या होगा? गलत होगा। गलत है, गलत। सही है। सर गलत है ये। ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो चेक करना बनता है ना, 150 लगाकर चेक करते हैं ना। यहाँ कितना आएगा? 50। 50। यहाँ कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक बात है। हाँ। अच्छा यहाँ पे आते हैं रेन में, आ जाओ, रेन कहाँ गया? रेन में कितना है? यहाँ 100 लगा हुआ है और यहाँ कितना लगा हुआ है? वहाँ पे 50। तो वाटर के 50 है मेरे पास, हाँ है। रेन कितना है? 100। यहाँ कितना है? 50। कहाँ से हो भाई? संभव कहाँ है? कहाँ से लाओगे? कर्ज पे लाओगे उधर। हो गया गलती है। मन आकाश में पानी का बूंद है 50, तुम मांग रहे हो 100, कहाँ से आएगा? अगला देखे, 50 दिन का बारिश हो सकता है, तुम 100 दिन का मांग रहे हो। नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर, कितना नाम होगा? 6। नो रेन इज वाटर क्या होगा? गलत क्यों? क्योंकि 100 है, अब बट यहाँ पे 100 रेन है ही नहीं, 50, यहाँ 100 मांगा ना, गलत हो गया। 7 नंबर, नो वाटर इज रेन, नो वाटर इज ये भी गलत है। रेन, गलत है, गलत है। राइट सर कैसे होगा? 100 गलत है ना। रेन 50 है मेरे पास, या 100 मांग रहा है, कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो ना सही, यहाँ 100 मांग रहा है, गलती हो गया। ठीक, मतलब कि यही करना होगा, सही गलत, सही गलत। ऐसा नहीं होता। पेपर में कैसे करना बताएंगे, पहले सीख तो लो, सीख तो लो। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो अब सीख लिया ना, अब क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो देखो। निकाल दे इसको। देखो, 1 नंबर स्टेटमेंट, शांत रहो, थोड़ा शांति रखो यार। यूट्यूब वाला क्या बोलेगा, ये लोग पढ़ता होता नहीं है, खाली हल्ला करता है। 1 नंबर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर,
ऑल रेन्स आर वाटर, ठीक है। Yes, sir. दूसरा नंबर होगा ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल वाटर आर ब्लू, ब्लू 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 गाना ना गाना ब्लू, वाटर तो ब्लू ही होता है आकाश के रंग से, नहीं होता है, एक्चुअल ब्लू नहीं होता है, आकाश के रंग से ब्लू होता है। सम ब्लू आर नॉट वाटर, यस, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, अब जो दे रहा कंक्लूजन दे रहा हूँ, सम ब्लू आर नॉट वाटर, वैसे गलत है। दो ठो है, रुकिए तो पहले रुकिए, रुको जरा। सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन। अब बताओ इसमें कौन सही है कौन गलत है? 2 नंबर सही है। 2 नंबर सही है। हाँ। मेरे भी 2 नंबर सही है। ऐसे ही सवाल आते हैं, पेपर देखो उठा के ना, सवाल ऐसे ही आता है, 2 स्टेटमेंट रहेगा और 2 कंक्लूजन रहेगा। बताओ कौन सही कौन गलत है? 2 सही है, 1 गलत है। पहला देखिए इंडिविजुअल क्या होता है पहले समझो, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, इसका इससे ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बताता हूँ कैसे आएगा। इसका इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है कि हो रहा है, कैसे मान चलेगा? दोनों का कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर दोनों से मिला का क्वेश्चन पूछा तो मिला का मतलब क्या हुआ? अगर रेन और ब्लू पूछा है कहीं पर भी, अभी तो शायद आया नहीं, तो पता नहीं है, आया नहीं है ना, चलो नहीं बात है, इसका कनेक्ट क्या होता है समझ लो, वरना नहीं बना पाओगे आप। हालांकि इसमें नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में आएगा इसी। इसका इससे कनेक्ट हो रहा है, Yes, sir. कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? वाटर लिंक करना पड़ेगा। नहीं, कैसे लिंक होता है? लिंक कैसे होगा? लिंक करना पड़ता है, कैसे होगा? पहला का सब्जेक्ट दूसरा का ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सब्जेक्ट दोनों का हो सकता है, दोनों का ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। दिक्कत देखो होता क्या है ना, एक जो भी दोनों में कॉमन वर्ड है ना, कॉमन वर्ड, वो दोनों कॉमन वर्ड में कम से कम एटलीस्ट एक को 100 होना पड़ेगा, एक को क्या होना पड़ेगा? 100। एक कम से कम में बोला एटलीस्ट, अगर दोनों में 100 है तो ठीक बात है, तो और कनेक्ट हो जाएगा, अच्छा कनेक्ट हो रहा है। लेकिन दोनों से अगर एक 100 है तो कनेक्ट फिर भी होगा, लेकिन दोनों का अगर 50 है ना, कॉमन वर्ड का मैं बता रहा हूँ सिर्फ, जिससे कनेक्ट होना है, जिससे कनेक्ट होना है, तो दोनों कॉमन वर्ड में कम से कम एक के घर में 100 नंबर होना चाहिए। अगर दोनों का 100 है तो कनेक्ट अच्छा हो रहा है, एक का भी कनेक्ट, एक का भी अगर 100 वैल्यू है तो कनेक्ट हो रहा है, अगर एक भी 100 नहीं आ रहा ना तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन, यानी कि रेन और ब्लू का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो गलत होगा, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सब का सब गलत है। क्यों? क्यों? कनेक्ट ही नहीं हुआ है। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। नहीं समझाया तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, छोड़ो। अभी बताओ, यहाँ पे दिया है मैंने क्वेश्चन इसके लिए भी, ये देखो पहले, अभी दूंगा कनेक्ट वाला आएगा कि नहीं। सम ब्लू आर नॉट वाटर, बताओ इसमें ब्लू और वाटर बोला है, वाटर है या ब्लू है यहाँ पर ना, तो इंडिविजुअल है, अभी तक यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे इसको कनेक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा है अभी तक। पड़ा है क्या? क्योंकि ब्लू यहाँ भी दिख रहा है, वाटर यहाँ भी दिख रहा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन लिया गया, राइट। तो जो अभी तक कर रहे थे वही करना है, इसमें कुछ नया नहीं किया अभी तक। जब तक उससे कनेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, तब तक कुछ अलग आपको नहीं बताया गया उसके लिए अभी तक, ठीक है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई, इसको और इसको कनेक्ट करके कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो अभी अब सीखे नहीं, मैंने बताया बट आप बोल रहे नहीं समझ में आया, तो समझाता हूँ थोड़ी देर बाद। बट ये तो इंडिविजुअल है ना, जो अभी सीख के आए आप लोग। तो ब्लू और वाटर यहाँ से होगा ना, तो देखो कितना, ये तो पॉजिटिव दिखा रहा है और ये क्या है? नेगेटिव है, तो पहले ही काट दो। यहाँ आते हैं वाटर और रेन, चलेगा ये वाला? वाटर रेन कितना है रेन में? 100। यहाँ कितना मांग रहा है? 50। यहाँ कितना वाटर में? 50। यहाँ कितना है? 50। तो क्या सही है ये? सही है। सही है, सर।
सही तो है, क्योंकि रेन में 100 है, यहाँ 50 ही मांग रहा है। यहाँ कितना है, वाटर 50, यहाँ कितना 50 मांग रहा है। बस सही हो ना, सही हो। तो यहाँ से क्या बोलोगे, आंसर में क्या लगता है, सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है। या हिंदी में हो जाओगे तो लिखा रहेगा सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है, ऐसे लिखा रहेगा। निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष ही रहता है। नहीं, और थोड़ा जाएगा ना डेप्थ में, तो अनुसरण करना है बोलेगा। सिर्फ 2 अनुसरण करता है, समझ में आ रहा है। अगर दोनों अनुसरण करो क्या बोलेगा, दोनों अनुसरण करता है। या सिर्फ पहला अनुसरण करेगा या सही होगा तो सिर्फ एक अनुसरण करता, लिखा रहेगा बुक में, आपका बताऊंगा, उसके लिए निश्चित रहिए आप। अगर सिर्फ 2 नंबर सही है तो क्या लिखेगा, सिर्फ 2 अनुसरण करता है, ठीक है। अगर दोनों ही गलत है तो क्या बोलोगे, कोई अनुसरण नहीं करता है। समझ गए, इतना समझते हो। अनुसरण मतलब सही बोल रहा है, अनुसरण नहीं करता मतलब गलत है। अनुसरण करना मतलब सही, नहीं करना मतलब गलत। तो अभी आंसर कौन सा आएगा, और इंग्लिश में क्या बोलेगा, ओनली टू फॉलो। यहाँ क्या ओनली टू फॉलो है ना, यस सर, तो यहाँ लिखेगा ओनली 2 नंबर, ये 2 नंबर फॉलो। समझ में आ रहा है बात। हिंदी में क्या लिखेगा, सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर बात है, ये बहुत समस्या वाली चीज़ नहीं है, वो सब पढ़ते हैं सीख जाओगे। बढ़े आगे, यस सर, सिर्फ इसको हटाएंगे, इसको सेम रखेंगे अभी। लिखो, सम ब्लू आर वाटर, सम ब्लू आर वाटर। 1 नंबर इसी में, सम ब्लू आर वाटर। दूसरा नंबर, सम वाटर आर रेन। 1 मिनट रुको, ये हो गया है क्या, यस सर, हो गया। नहीं, सम ब्लू आर वाटर। और एक तो क्वेश्चन था, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, वाटर आर नॉट रेन। सर तीसरा वाला सही है, चौथा तो सम ब्लू आर वाटर लिखा है, और सम वाटर आर नॉट रेन। हाँ बोलो कौन सही है। सर पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। कोई भी नेगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव क्या कर रहा है, काट दो। यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव है। अब चेक कीजिए, ब्लू और वाटर बोला है, चलेगा ये वाला सिर्फ, इससे चलेगा। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी तक कनेक्ट करके नहीं पूछा, लिंक से नहीं पूछा ना, लिंक से पूछेगा तो वो अभी सीखना बाकी है। तो ब्लू वाटर सही है क्या, यस सर, क्योंकि ये भैया ये तो कितना है 50 है, ये कितना है 100 है। तो यहाँ से तो भैया ये 50 मांगा है, 50 मांगा है, तो सही बात है ना। तो ओनली 1 फॉलो, या सिर्फ पहला अनुसरण करता है ना। नेक्स्ट, सम रेन आर वाटर, सम रेन आर वाटर, आर वाटर, सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर ब्लू। ठीक है सर, राइट। दोनों, नहीं, ऊपर वाला, और नीचे वाला सब वाटर है ब्लू। सर नीचे वाला भी सही है। हाँ, नीचे वाला भी सही दोनों सही है, भी सही है सर। दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। चेक कर सकते हैं, यहाँ 50 है, ये भी 50 है ना, ये भी 50 है, ये 50 है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना। तो फिलहाल तो इंडिविजुअली पूछा हुआ है। रेन वाटर, रेन वाटर है ना 50 मेरे पास, रेन 50 वाटर भी है। अब इससे ज़्यादा यहाँ नहीं ले सकते ना, बराबर तो ले सकते हैं। यहाँ सही है ना, एकदम सही बोल रहे हो, चलो ये भी राइट है। तो क्या लिखो, बोथ फॉलो लिखो हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखोगे, बोथ फॉलो। इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों अनुसरण करता है।
अगर अनुसार ना बोले तो सिंपल लिखेगा, दोनों सही है, लिख सकता है ऐसा। हाँ, दोनों निष्कर्ष सही है। हो गया। हाँ, एक और लेते हैं, चलो इसमें। पीछे बात नहीं करिए। ऑल वाटर आर रेन। 2 नंबर। ऑल ब्लू आर वाटर। ऑल ब्लू आर वाटर। ऑल ब्लू आर वाटर। क्या सर निष्कर्ष? ठीक था ना? सर सेकंड वाला तो राइट है, बात कर रहे हैं। सर दोनों ही गलत है। बोलो। सर गलत है। फर्स्ट राइट, दोनों ही? इसे फर्स्ट राइट ना? नहीं, फर्स्ट राइट कैसे होगा? इंडिविजुअल हो रहा है ना, तो वाटर ऑल वाटर वाटर 50 है ना, 100 है। अरे स्टेट दोनों गलत है तो? दोनों गलत है। वाटर कितना 100 यहाँ पर है, यहाँ कितना है 50 है, तो गलत हुआ ना, क्योंकि वाटर और रेन है, यही तो लाइन है ना, वाटर रेन का। ठीक, तो वाटर कितना लिया है, यहाँ कितना बोल रहा है, तो गलत हो गया। अभी तो लिंक तो किया नहीं, लिंक से क्वेश्चन दिया कहाँ अभी तक है। यहाँ देखो, ब्लू कितना है 150, कितना है ब्लू वहाँ पर 50 है, यहाँ कितना 100 है, तो आंसर क्या आएगा, नन फॉलो, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता, यानी इंग्लिश में क्या बोलोगे, नन फॉलो। या लिखेगा नाइदर 1 और 2 फॉलो, इंग्लिश में क्या लिखेगा, नाइदर 1 और 2 फॉलो, माने दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है। या क्या लिखोगे, नन फॉलो। क्लियर हुआ? हाँ सर बोलिए। नीचे में ग्रेन दिया है क्या, नीचे में सब ब्लू। तेरा कुछ नहीं होगा। ये कितना लगा सर, इसके बाजू में क्या है, तो 100 वाला को क्या देते हैं हम लोग हमेशा, भूख लगा है खा ले, काहे परेशान हो रहा है इतना। और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है 50 ना, यह क्या है, और लगा है ना, ये कितना। अच्छा तुम इसका पूछा, इसका क्यों नहीं पूछा फिर, तो ये भी फिर ये भी तो दिक्कत होगा। सर उनका अगर यहाँ दिक्कत है तो यहाँ भी दिक्कत होना चाहिए। क्या उनका क्या है, एक स्टेटमेंट में 2 नंबर जो है ना, हाँ, वहाँ पे वाटर 100 है, उसका इसलिए 1 नंबर है ना। नहीं देखो अभी तक समझे बात मैं जब बोल रहा हूँ, अगर एक लाइन से मेरा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है तो वो इंडिविजुअल हुआ। जैसे वाटर और रेन, यहाँ वाटर और रेन दिया तो इसी को सिर्फ चेक करना है, इसमें से घुसना इसमें नहीं है। मतलब क्या, इसको मिलाना नहीं है। तुम्हारा मन कर रहा है सर इसका वाटर यहाँ से कम पड़ रहा है, यहाँ से ले लेते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बोला अभी तक लिंक नहीं सीखी है वो लोग, लिंक करना सिखाए नहीं है। लिंक मतलब क्या होता है कि अगर रेन और ब्लू पूछा है ना तो पक्का वो लिंक करने का कोशिश कर रहा है। और लिंक हुआ कि नहीं, पहले देखो, पहले वाटर 50 है, यहाँ कितना वाटर है, ये लिंक है, ये लिंक है। अगर ये बोलता ना कि थर्ड नंबर मान लो दे दिया कि सम रेन आर ब्लू, सम रेन आर ब्लू, मान लो थर्ड में ही दे दिया सम रेन आर ब्लू, तुम पहले सोचो कि भैया ये पूछ तो रहा है इन दोनों को मिलाकर, लेकिन पूछ तो रहा है लेकिन लिंक हुआ कि नहीं। लिंक जरूरी है पहले, लिंक नहीं है तो कैसे पूछ सकता है, वो पूछेगा तो गलत माना जाएगा वो। ठीक है, लिंक हुआ है, लिंक कैसे होगा, लिंक इससे होगा, लिंक इससे लिंक होगा, इससे लिंक हो गया। अब ये दोनों लिंक हो चुका है,
अब इनसे सवाल, ये 100 है और कितना है, मतलब समझो ये नया लाइन क्या बना, स्टेटमेंट का नया लाइन क्या बना, ऑल रेन आर ब्लू, एक नया स्टेटमेंट बन गया। अब इससे तुम पूछ रहे हो कंक्लूजन, तो क्या सही नहीं होगा ये? Yes, sir. ये कितना है, 100 है और कितना है 50 है, और ये कितना बोल रहा है भैया 50 और कितना बोल रहा है 50, तो क्या सही नहीं होगा ये लिंक का कहानी है। अगर मान लो लिंक ही नहीं हुआ, मान लो ये 50 है तो लिंक ही नहीं हुआ। अगर ये पूछ दिया ना कि रेन और ब्लू, तो सीधा काट दो, क्योंकि लिंक ही नहीं हो रहा, कैसे पूछ सकता है। तो नॉट का बात ही नहीं हुआ ना, पॉजिटिव नेगेटिव बात ही नहीं है। जब तक लिंक नहीं है, लिंक हो गया तब तुम पॉजिटिव नेगेटिव 100 50 चेक कर रहे हो। जब लिंक ही नहीं तो कहाँ चेक करोगे? समझ में आया? इससे क्या होगा, तुम समय खराब करने से बचोगे। जितना समझ में आएगा ना तो समय खराब होता नहीं हो। तुम तो कर रहे हो सर इसका तो 100, वही तुम बोल रहे थे कि इसका 100 ले लिया, नहीं चलेगा ना। इंडिविजुअल जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया वो सब इंडिविजुअल है, उससे अगर काम बन जा रहा है तो दूसरे में नहीं घुसना है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। ब्रेक चाहिए।